जय हिंद दोस्तों, सिक्स क्लास एनसीईआरटी बुक आप देख रहे हैं। इस वीडियो में आज का टॉपिक पर चर्चा हम लोग करेंगे पृथ्वी की गतियां और चैप्टर नंबर 3 है। आपको आने वाले एग्जाम के लिए बिहार दरोगा, बीपीएससी, यूपीएससी या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लोग, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने पहली बार इस चैनल पर जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसे कि हम जानते हैं या आप भी जानते हैं कि पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं? तो दो प्रकार की गतियां होती हैं। तो दो प्रकार में कौन कौन होगा? एक घूर्णन गति और एक होगा परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति और परिक्रमण गति ये दो गतियां हैं, ठीक है। और ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, ये क्या कहलाता है? इसी को घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसी को हम लोग क्या बोले? घूर्णन कहलाता है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, ये अपने अक्ष पर घूमना, इसी को हम लोग घूर्णन कहा जाता है। और परिक्रमण क्या कहा जाएगा दोस्तों? सूर्य के चारों ओर स्थित एक कक्षा में पृथ्वी की गति को हम लोग, पृथ्वी की गति को क्या बोलेंगे? परिक्रमांक तो बोलेंगे, परिक्रमण बोलेंगे। तो घूर्णन और परिक्रमण समझ में आया। तो ये घूर्णन किसको कहिएगा? तो घूर्णन आपको पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन हो गया। और सूर्य का, तो सूर्य का परिक्रमा जो करेगा उसको क्या बोलेगा? परिक्रमण। सूर्य की परिक्रमा करेगा कौन? तो परिक्रमण। और आपको जो है पृथ्वी के अक्ष का घूर्णन करेगा तो ये आपको घूर्णन हो जाएगा। आइए बात करते हैं। पृथ्वी का अक्ष का एक काल्पनिक रेखा है। यह वास्तविक रेखा होता है क्या दोस्तों? ये बिल्कुल नहीं है, ये काल्पनिक रेखा होती है। जो इसके अक्षीय और इसके जो कक्षीय सतह से जो है आपको 66.5 डिग्री का कोण बनता है। यानी ये बात किया गया है, पृथ्वी के अक्षीय सतह का जो कोण, ये कितना बनाता है? कोण कितना बनाता है? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अक्षीय झुकाव कितना? 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है। और वह समतल जो है कक्षा के द्वारा जो बनाया जाता है। किसके द्वारा जो बनाता है? समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहेंगे? कक्षीय सतह कहलाता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कक्षीय सतह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। पृथ्वी जो है किससे प्रकाश प्राप्त करता है? सूर्य से ही प्राप्त करता है। और पृथ्वी का आकार गोले का समान है। पृथ्वी का आकार है गोले के समान है, गोले का समान है। इसलिए एक समय में जो है सिर्फ इसके जो है आधे भाग पर ही आपको सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है ना। ऐसा चिपटा रहेगा ना, ऐसा रहता तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ जाता। लेकिन ये गोला भाग है तो सूर्य ऐसे नहीं पड़ेगा भाई। सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ेगा तो एक भाग पर पड़ेगा, दूसरे भाग पर नहीं पड़ेगा। इसलिए गोले के समान है। ये आधे भाग पर आपको सूर्य का प्रकाश रोशनी प्राप्त करती है और दूसरे भाग पर नहीं करती है। सूर्य की ओर जो है वाले जो भाग कहाँ होगा? जहां पर सूर्य जहां पर दिखेगा वहां पर दिन होगा, जबकि दूसरे भाग पर जो है, दूसरे भाग पर क्या होगा? वहां पर रात होगा। वहां पर क्या होती है दोस्तों? जिस भाग पर जो अंधेरा रहेगा वहां पर रात होती है, वहां पर रात होती है। वही बात करते हैं ग्लोब पर जो है वह वृत्त जो है दिन और रात को विभाजित करता है। ग्लोब पर जो है वह वृत्त जो है दिन और रात को विभाजित करता है। यही जो है, यही जो वृत्त जो है, ये वृत्त जो होता है आपको दिन रात को विभाजित करता है। और इसी को क्या बोलते हैं? उसी को प्रतिदीप्त वृत्त भी कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? इसी को प्रतिदीप्त वृत्त बोलते हैं। प्रतिदीप्त वृत्त किसको कहिएगा? पृथ्वी पर, पृथ्वी सॉरी ग्लोब पर जो है वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है। ग्लोब को जो है आपको वृत्त पर जो है दिन और रात को विभाजित करती है, उसी को कौन सा वृत्त बोलिएगा? तो प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं, प्रतिदीप्त वृत्त कहा जाता है। और यह जो वृत्त जो है कक्षा के साथ नहीं मिलता है, ये कक्ष में है, ये कक्ष में, अक्ष में नहीं मिलते हैं। कक्षा नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा अक्ष में नहीं मिलती है। ये जो है प्रतिदीप्त जो है ये अक्ष में मिलेगा, ये नहीं मिलता है। जैसे कि आप चित्र में 2.3.2 में देखा जा सकता है। हम लोग नीचे देखेंगे इसको। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है एक चक्कर पूरा करने में जो है कितने घंटे का समय लगती है? तो ये आपको 24 घंटा का समय लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितने घंटे का समय लेगी? 24 घंटे का समय लगती है। और घूर्णन के समय के काल को आपको क्या कहा जाएगा? तो पृथ्वी जहां पर जो है घूर्णन के काल का समय को पृथ्वी का दिन कहा जाता है, पृथ्वी का दिन का समय कहा जाएगा। और इसी को क्या कहेंगे? यह पृथ्वी का दैनिक गति कहेंगे। दैनिक गति से क्वेश्चन पूछता है, दैनिक गति से दिन रात होता है, तो किस गति से दिन रात होता है दोस्तों? ये दैनिक गति से दिन रात होती है। देखिए यहाँ पर जो है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुका हुआ है। पृथ्वी के अक्षीय सतह का लंबवत हो गया और आपको उत्तरी ध्रुव हो गया 37 डिग्री पर, और ये कर्क रेखा हो गया यहाँ पर। और ये हो गया आपको बीच में जो है पृथ्वी का अक्षीय कक्षीय, पृथ्वी का कक्षीय समतल हो गया। और मकर रेखा ये हो गया। और ये इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो पृथ्वी का झुकाव देख रहे हैं ना,
पृथ्वी का झुकाव यही है। अब यहाँ की बात करते हैं, पृथ्वी पर दिन रात की बात किया गया। यहाँ पर चित्र में देखिएगा, चित्र में बताया गया है ये आपको जो प्रतिदीप्त वाला, यानी कहने का प्रतिदीप्त, जिस भाग पर जो है अंधेरा रहता है उसी को प्रतिदीप्त, यानी एक लाइन पर जो है प्रतिदीप्त हो गया। और यह जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो गया। और विषुववृत्त तो ये आप तो जानते ही हैं। अब ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, और ये जो है लाइन, नहीं ये हो गया अक्षांश रेखा। ऊपर वाले जो खड़े लाइन हो गया कौन, अक्षांश रेखा। और बड़ी लाइन वाले के बाद देशांतर रेखा कहा जाता है, देशांतर रेखा। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ पर क्या पड़ रहा है, तो दिन वाला भाग है। और जहाँ प्रतिदीप वाला है अंधेरे वाला होता है। और ये जो दिन रात कैसे होता है, किस गति के करते हैं, ये आपको दैनिक गति के कारण दिन रात होता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे, मान के चलिए पृथ्वी जो घूर्णन करना बंद कर देता है, तो सूर्य के तरफ आने वाले जो है सूर्य के तरफ से आने वाले जो क्या होगा, पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन रहेगा। यानी पृथ्वी पर वाला क्या होगा, जहाँ पर सूर्य वाला जो भाग होगा वहां पर दिन रहेगा। और अगर वहां पर क्या होगा, ज्यादा गर्मी पड़ेगा, तो जब सूर्य ज्यादा लगातार पड़ेगी तो क्या हो सकता है, तो हमेशा गर्मी पड़ेगी, लगातार वहां पर गर्मी पड़ेगी। और दूसरा भाग पर क्या होगा दोस्तों, तो दूसरे भाग पर हमेशा के लिए अंधेरा रहेगा, और वहां पर ठंडा ही पड़ेगा, हमेशा ठंडा। और इस तरह से जो है क्या, जीवन की संभावना, ये संभावना नहीं बनेगा। इसलिए दिन रात का होना बहुत ही जरूरी होती है। और बात करते हैं पृथ्वी की दूसरी गति जो है, पृथ्वी की दूसरी गति जो है सूर्य के चारों ओर जो है कक्षा में होती है। कहाँ होती है दोस्तों, ये कक्षा में होती है, उसे परिक्रमा कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, परिक्रमा कहते हैं। यानी सूर्य की आपको परिक्रमा, सूर्य को जो है चक्कर लगाने वाले को क्या बोलेंगे, तो यही परिक्रमा का है, यही हो गया परिक्रमा। परिक्रमा क्या होता है, तो ये होता है सूर्य की चक्कर लगाने वाले को परिक्रमा कहते हैं। और पृथ्वी का एक वर्ष में यानी 365 दिन, 365 दिन 1/4 दिन में जो है सूर्य का जो है चक्कर लगाता है। ठीक है, कितने दिन में, 365 दिन, 6 घंटा में टाइम लगाता है। और 365 दिन का समय मानते हैं, अर्थात जो सुविधा के हिस्से पर 6 जो है आपको नहीं जोड़ा जाता है, यही आपको 6 जोड़कर आपको एक दिन यानी लीप वर्ष बन जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर बताया गया है, इसी चित्र को समझना जरूरी है। यहाँ पर कहा रहा है, देखिए ये होगा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये होगा दक्षिणी ध्रुव हो गया, यहाँ पर शरद ऋतु हो गया, और ये होगा बसंत ऋतु हो गया। विश्वत पर हो गया आपको 21 मार्च को हो गया, 21 मार्च को हो गया। और ये सूर्य हो गया, ये हो गया सन हो गया। और बात करते हैं आपको विश्वत आपको हो जाएगा, विश्वत पर हो जाएगा आपको यहाँ पर शरद ऋतु हो जाती है। 21 सितंबर को जो है, 21 सितंबर को सॉरी 23 सितंबर को जो होते हैं यहाँ पर शरद ऋतु होती है। और यही आपको जो गति करती रहती है। दक्षिणी गोलार्ध का आपको ग्रीष्म ऋतु हो गया, जो आपको 22 दिसंबर को होती है, 22 दिसंबर को। और 21 जून को यहाँ पर जो क्या पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और ग्रीष्म ऋतु जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु। तो ये एक डायग्राम बनाया गया है, ये हमारे जो है सोलर सिस्टम जो इससे काम करता है। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। और बात किया गया है 4 वर्षों में जो है प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटा को जोड़कर एक दिन हो जाता है, यानी 24 घंटा हो जाएगा। यानी 6 घंटा जुड़ेगा था, यानी 4 वर्षों में ये 24 घंटा हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो है फरवरी के जो है महीने में जोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार जो है चौथे वर्ष जो है फरवरी के महीना 28 दिन या के बदले 29 दिन हो जाता है। और इस प्रकार जो है 365 दिन या 66 दिन, 365 दिन और 66 दिन, उसे क्या बोलेंगे, इस दिन को हम लोग बोलेंगे लीप वर्ष बोलेंगे, इसी को लीप वर्ष बोलता है। आइए पता लगाइए कि लीप वर्ष जो कब होगा। आइए स्पष्ट की बात किया गया, पृथ्वी जो है किस रूप में गति कर रहा है, किस गति रूप में, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ में जो है सूर्य की ओर चक्कर लगा रहा है। ये सूर्य जो है, ये पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर किस पथ में गति कर रहा है, तो दीर्घ वृत्ताकार गति कर रहा है, दीर्घ वृत्ताकार गति से ये चल रहा है। अगली बात करते हैं अगले पर, ध्यान दीजिएगा, पूरे पृथ्वी जो है पूरे कक्षा में एक ही दिशा में झुकी हुई है, एक ही कक्षा में झुकी, एक ही कक्ष में झुकी हुई है, एक ही कक्ष में ये झुकी हुई है। समानतः जो बात किया जाएगा, एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत ऋतु, शरद ऋतु में बांटा गया है। ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है, ऋतुओं में जो परिवर्तन की बात होती है, सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी की गति, सूर्य की जो है क्या होगी, सूर्य की चारों ओर जो है पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी जो ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है, यह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन जब होगा, तो ये आपको गर्मी, सर्दी हो जाएगा, बसंत ऋतु, ये शरद ऋतु में ये सब चीज दिन बदलते चला जाता है। यहाँ पर देखने की बात किया गया है,
चलिए यहाँ की बात करते हैं। आइए अब देखते हैं कि 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध की सूरज की तरफ झुका रहता है। 21 जून को जो है 21 जून का जो किस गोलार्ध में जो सूरज झुका रहता है, उत्तरी गोलार्ध में झुका रहता है और सूर्य की किरणें जो कर्क रेखा पर सीधे पड़ता है। 21 जून को जो क्या पड़ता है, सूरज की किरणें जो है कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं और इसके परिणाम स्वरूप जो है इन क्षेत्रों में जो क्या होती है, अधिक गर्मी प्राप्त होती है। 21 जून को जो है ज्यादातर गर्मी होती है और आपको ये उत्तरी गोलार्ध में ये कर्क रेखा पर सीधे पड़ेगा, तो आप तो जानते ही हैं स्वाभाविक है यहाँ पर गर्मी पड़ेगा। और ध्रुवों के पास वाले जो क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की जो है किरणें तिरछी पड़ती है और आपको जो है उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है। उत्तर ध्रुव जो है सूर्य की तरफ क्या झुका रहेगा। आपको उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले जो भागों का लगभग जो है यहाँ पर जो लगभग 6 महीना तक लगातार दिन रहता है, 6 महीना तक लगातार दिन रहता है। चूंकि जो है उत्तरी गोलार्ध में बहुत ही बड़े भाग पर जो सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और इसलिए आपको विषुवत वृत्त के जो है उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। उत्तरी भाग में जो है क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है और 21 जून का इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून का सबसे लंबा दिन होता है और आपको सबसे छोटी रात होती है। सबसे लंबा दिन और आपको सबसे छोटी दिन होती है 21 जून उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, इस अवस्था को हम लोग आपको उत्तर आयंत बोलते हैं। यानी 21 जून को जो घटना को हम लोग यानी दिन बड़ी रात छोटी, इस घटना को, इस पृथ्वी की इस घटना व स्थिति को क्या बोले, उत्तर आयंत बोलेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर 22 दिसंबर को जो है 22 दिसंबर को याद रखिएगा, 22 दिसंबर के दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की ओर झुका रहता है। 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी ध्रुव में आपको आपको जो झुका रहता है, सूर्य की तरफ झुका रहता है उत्तरी ध्रुव। और इसी के कारण जो है मकर रेखा पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। मकर रेखा पर तब सीधी पड़ेगा 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में, चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए आपको दक्षिणी गोलार्ध में जो है बहुत ही बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए जो दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और आपको जो लंबा दिन होता है, रातें छोटी होती है और ग्रीष्म ऋतु का स्वाभाविक बन जाएगा। ठीक उसके विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में जो है पृथ्वी के इस स्थिति को जो है आपको दक्षिणावर्त बोला जाएगा। और क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में आपको क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। यानी ग्रीष्म ऋतु में ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाते हैं। ये जो है आपको कब, ये आपको 22 दिसंबर में ये मकर रेखा पर ज्यादा गर्मी पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से ये बातें याद रखिएगा। ये बात समझ में आया। 22 दिसंबर को क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध पर जो सूर्य की किरणें सीधा पड़ती हैं और कहाँ, मकर रेखा पर। और इस यहाँ पर जो क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध पर अधिक भाग पर जो प्रकाश मिलेगा, तो यहाँ पर जो है दक्षिणी गोलार्ध पर क्या दिन लंबा होता है, रात छोटी हो जाएगी। समझ में आ गया। और इस घटना को, पृथ्वी की इस घटना को क्या बोला, दक्षिण अयंत बोला जाएगा। लेकिन यही चीज को याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में आपको जो है आपको क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में जो है कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो आपको क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, यानी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर कब, तो 21 मार्च को और आपको 23 सितंबर को जो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ेगी, सीधी पड़ती है। और इस अवस्था में जो है कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर नहीं झुका रहता है, आपको 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसलिए जो है पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर हो जाएगा, दिन रात बराबर होता है और इसे विषुवत कहा जाता है, इसी को बोलते हैं विषुवत बोलते हैं। तो ये क्या कहा गया है, तो दिन रात कब बराबर होता है, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को, है ना। ये जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है। और इस घटना को क्या बोलते हैं, विषुवत कहा जाता है। इस घटना को क्या बोलेगा, विषुवत कहा जाता है। 23 सितंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर जो क्या, तो ये आपको विषुवत गोलार्ध में जो है शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आपको वसंत ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या, वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति को विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जो क्या वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु है। इसका अपोजिट होता है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। और इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण के कारण जो है दिन रात और ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर जो है पृथ्वी के घूर्णन के चलते और आपको परिक्रमण के चलते क्या होती है, दिन रात होती रहती है, दिन और रात होते रहते हैं और ऋतु में परिवर्तन भी होती रहती है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। चलिए, ये थोड़ा सा समझाया था और इस प्रकार से दोस्तों ये जो है टॉपिक समाप्त होता है। और ये चलिए यहाँ से अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है,
चलिए क्वेश्चन की बात किया जाए। क्वेश्चन पूछा गया है, इनका उत्तर देना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना होता है? 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है। और बात करते हैं घूर्णन और परिभ्रमण की परिभाषा दीजिए। यानी आपको सूर्य जो है, आपको पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, उसके ऊपर आपको क्या बोलेंगे? परिक्रमण बोलेंगे। और आपको जो है सूर्य का पृथ्वी का चक्कर लगाती है, घूर्णन कहा जाएगा। पृथ्वी का चक्कर लगाती है घूर्णन, और सूर्य का चक्कर परिक्रमण कहलाता है। लीप वर्ष क्या होते हैं? तो 365 दिन 6 घंटा का समय लगता है, तो ये 6 घंटा जोड़कर आपको एक दिन बन जाता है। वहीं 28 दिन का रहता है, 28 दिन का जोड़कर एक दिन बन गया, तो यही आपको 4 वर्षों में लीप वर्ष होता है, यानी फरवरी हो जाएगा आपको। फरवरी आपको 29 दिन का ये लीप वर्ष बन जाता है। उत्तर और आपको दक्षिणी अयंतों में अंतर बताइए। उत्तर और आपको दक्षिणी अयंतों में क्या अंतर होती है? उत्तरी अयंतर में जो क्या होती है, तो आपने ये बात आपको देखे हुए थे। देखिए यहाँ की बात करते हैं, यहाँ यही बात पूछा गया। यानी 21 जून को जो है दिन लंबा होता है, 21 जून को जो दिन लंबा और आपको छोटी रात होती है। इस घटना को पृथ्वी का इस घटना पर क्या होता है? उत्तरी अयंत बोलते हैं। जबकि दक्षिणी अयंत क्या होती है? आपको 22 दिसंबर को जो होती क्या होती है? आपको दिन लंबा होती है और रात छोटी होती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? दक्षिणी अयंत बोलते हैं। इस घटना को दक्षिणी अयंत बोलते हैं। वही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विषुवत क्या होता है? देखो विषुवत ये होता है, यानी दिन और रात जो है बराबर होते हैं। पृथ्वी पर जो है 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो है आपको दिन रात ध्रुव पर जो झुका नहीं रहता है, और इस पर दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात बराबर होते हैं, इसको क्या बोले? विषुवत कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विषुवत। विषुवत की घटना 21 मार्च को और 23 सितंबर के दिन जो है पृथ्वी पर जो है दिन रात बराबर होते हैं, इसी को क्या बोलेंगे? विषुवत कहा जाता है। इसी को विषुवत कहा गया है। आइए बात करते हैं आगे। दक्षिणी गोलार्ध में जो है उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और आपको दक्षिण अयंत में अलग अलग समय होता है। बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि आप तो जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में आपको समय अलग और आपको जो है दक्षिणी गोलार्ध में अलग होती है। उत्तरी गोलार्ध में जो है आपको जो है कर्क रेखा की बात होती है, कर्क रेखा होती है। और अब दक्षिण में क्या होगा? मकर रेखा होती है, क्योंकि समय जोन अलग अलग में बटा रहता है, जो आपने अभी पढ़ कर देखे हुए थे। आइए बात करते हैं। ध्रुव पर जो है लगभग 6 महीना का दिन और 6 महीना का दिन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश जो ध्रुव पर जो है कम पहुंचता है, ध्रुव पर जो क्या होती है? कम पहुंचती है। देखिए यहाँ पर बात बताया गया है। देखिए ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र पर ऊष्मा कम प्राप्त होती है, क्योंकि वह सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ, उत्तरी ध्रुव क्या है? सूर्य की तरफ झुका हुआ है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है। और उत्तरी ध्रुव के रेखा वाले जो वाले भाग पर जो लगभग जो है 6 महीना का लगातार जो क्या दिन होता है, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में जो है सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। और जैसे विषुवत वृत्त रेखा जिसके उत्तरी उत्तरी भाग में जो गर्मी के मौसम का होता है, और आपको 21 जून को जो है दिन लंबा होता है, 21 जून का दिन लंबा और सबसे छोटी रात होती है ना? इस अवस्था को क्या बोलते हैं? उत्तरी अयंत रेखा बोलते हैं। ये तो नहीं, ये तो आपको उत्तरी गोलार्ध की बात है। दिन लंबा की बात यहाँ पर होगा। दिन लंबा यहाँ पर होना चाहिए। 6 महीना के दिन होता है, 6 महीना के रात होती है। कहाँ गया? चलिए आपने देखा हुआ तो उसमें हाँ वही तो बताया गया था। यही तो बात है, 6 महीने तक लगातार दिन होती है, 6 महीने की रात होती है। बात वही थे दोस्तों, वही जो बात अपने आपको पढ़ के बताए हुए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। इसमें चिन्हित करना है पृथ्वी की जो है पृथ्वी की सूर्य की ओर जो है गति को क्या कहते हैं? तो ये आपको सूर्य की गति को क्या बोलेंगे? ये परिक्रमण बोलेंगे। और आपको जो है सूर्य से जो है सीधी किरणें जो विषुवत रेखा पर पड़ती है, तो विषुवत रेखा पर पड़ेगी तो क्या हो गया? तो विषुवत रेखा पर पड़ रही है, तो विषुवत रेखा पर सीधे पड़ रही है, तो आपको 21 मार्च को या 21 जून को या आपको 22 दिसंबर को क्या होगा सही? तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर होगा विषुवत पर।
21 जून को जो है सूर्य जो है की तरफ झुका रहता है, 21 जून को जो है उत्तरी ध्रुव झुका रहता है, कर्क रेखा पर सीधी रेखा सीधी जो है सूर्य के प्रकाश पड़ती है, तो 21 जून को हो जाएगा, जिसमें क्या होता है दिन लंबा होता है, रात छोटी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रीष्म जो है, ग्रीष्म ऋतु जो है आपको क्रिसमस मनाया जाता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जो है, ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तन जो है, परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो ये होता है परिक्रमण के चलते होते, परिक्रमण के चलते होती है। खाली स्थान को थोड़ा सा भर दीजिए इसको। लीप वर्ष जो है, लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में जो है दिनों की संख्या कितने हो गया? तो एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितना है? 366 दिन हो जाएगा, 366 दिन। पृथ्वी की जो है, पृथ्वी के प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति बोलते हैं इसको, दैनिक गति, दैनिक गति बोलते हैं, दैनिक गति, दैनिक गति बोलते हैं। सूर्य जो है पृथ्वी के पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या करता है? कक्षा में चक्कर लगाती है, कक्षा में, इसका घूर्णन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? घूर्णन कहा जाता है, घूर्णन, घूर्णन होता है। 4 नंबर देखें, 21 जून को सूर्य, 21 जून को है सूर्य की किरण डैश रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को किस रेखा पर? विषुवत रेखा पर। 21 जून को जो है सूर्य की किरणें देखिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें क्या होता है? झुका रहता है, वही बात बताया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाएगा। डैश ऋतु सबसे छोटा होता है, डैश ऋतु सबसे छोटा होता है, डैश ऋतु सबसे छोटा कौन होता है? तो 21 जून को जो है रात क्या होती है? 21 जून की सबसे छोटी रात पूछ रहा है, सबसे छोटी रात हो जाएगा। तो आपको याद रखेंगे छोटी रात, यहाँ पर देखिए, छोटी रात आपको 21 जून को जो होता है, आपको दिन लंबा होता है, छोटी रात आपको 21 जून को होता है, ठीक है, 21 जून को होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हुआ, और आपके अगले टॉपिक की शुरुआत हम लोग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मानचित्र से संबंधित होगा, और इसका एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे दृष्टि पब्लिकेशन से, ठीक है। और ये प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हुआ है सारा चीज़ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।